नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर। अब सोयाबीन की उपज के ऊपर पिछले कई दिनों से, यानी कि जब से हमारी सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच में व्यापार समझौता हुआ और व्यापार समझौते के चलते बाजार में जो चर्चा ये चली, हमारे देश में अमेरिका से आने की संभावना जिसकी ज्यादा से ज्यादा बनती थी, वह संभावना थी हमारे सोयाबीन के तेल की। तो सोयाबीन के तेल के ऊपर जो चर्चा चली, उस चर्चा के साथ बाजार में गिरावट का माहौल बना और गिरावट के बाद बाजार संभलने का प्रयास जब से करने का शुरू हुआ, तब से फिर उसके ऊपर एक नया डिस्प्यूट शुरू हो गया। वहां के सुप्रीम कोर्ट के एवॉर्ड के साथ साथ फिर उसके बाद अभी तक में स्थिति कहीं पर से भी स्पष्ट नहीं है उस करार को लेकर। किंतु आखिरकार बाजार को जो एक बड़ा झटका लग गया, उस झटके के असर के नीचे बाजार अभी स्थिर नहीं हो पाया है। फिर भी आखिर बाजार स्थिर होने का जब प्रयास कर रहा है, तब बाजार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है और उसी आवश्यकता को लेकर हम आपसे आज जो भी चर्चा करेंगे, उस चर्चा में हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा बाजार की संभावितताओं को शेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। तो आज का जो दिनांक है, वह दिनांक है 25 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो सभी के सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है। किंतु हम आपसे ये चर्चा जब कर रहे हैं, तब पहली सुबह 8 बजे का समय है। तो सुबह 8 बजे तक में उसी दिन के बाजार भाव की स्थिति की खबरें हमारे पास नहीं होती। हम जो चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा है कल मंगलवार के दिन 24 फरवरी के दिन बाजार का लेवल क्या बना, बाजार में जो बदलाव बना वह बदलाव क्या बना। तो भावों को देखें तो सबसे पहले निचले दर्जे वाली हमारी सोयाबीन के भावों की स्थिति देखें तो शुरुआत होती है बाजार में 4,300 4,350 रुपये से और ऊपर तक में कल के दिन हमारा मिल क्वालिटी किसानी सोयाबीन बिकता हुआ दिखाई दिया करीब 5,350 रुपये या 5,400 रुपये तक कहीं कोई बाजार में हमारी मिल क्वालिटी की अच्छी सोयाबीन बिकती हुई दिखाई दी। अब बीजू सोयाबीन जो भी है, बीजू सोयाबीन के लिए उसकी किस्म के आधार पर, फिर उसकी जो हार्वेस्टिंग किस किसान ने कैसे की है, उसके आधार पर उसके भाव बने हुए थे। किंतु हमारी जो चर्चा है, ये चर्चा हमारी मिल क्वालिटी सोयाबीन को लेकर है। तो मिल क्वालिटी सोयाबीन के भावों की स्थिति यही बनी है। अब उसका औसत निकाले तो औसत मिलता है 4,900 रुपये से लेकर 5,200 रुपये के बीच में। और कल के दिन भावों का ये जो लेवल बना, ये लेवल उसके पहले वाले दिन यानी कि सोमवार के दिन बाजार जब खुला था, तो उस दिन पूरा दिन बाजार में कुछ नरमी का माहौल बना रहा था। शनिवार के मुकाबले देखें तो बाजार में सोमवार के दिन 100 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति क्विंटल या उससे भी ज्यादा कुछ बाजारों में नरमी बनी थी। किंतु कल के दिन उस नरमी दो गई है, यानी कि कल के दिन बाजार में 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का सुधार भी देखने को मिला है। यानी कि बाजार खरीदी के उत्साह के साथ कल के दिन खरीदारी कर रहा था और खरीदी का जो ये उत्साह कल के दिन दिखाई दिया, उसके आधार पर सोचे तो आज का दिन भी कुछ अच्छा अवश्य रहेगा। आने वाले कल या फिर आने वाले इस सप्ताह के बाकी बचे जो दिन है, ये सभी दिनों के हिसाब से कुछ अंदाज लगाए तो अवश्य स्थिति कुछ अच्छी रहने की संभावना दिखाई देती है कुछ 2-4 दिनों के लिए। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तो अभी हमारे सोयाबीन के भावों की अस्थिरता की जड़ में जो मुद्दा था, वह मुद्दा था भारत और अमेरिका के बीच में हुए व्यापार करार। और उस व्यापार करार के चलते बाजार को एक नया विश्वास मिला कि हमारे देश से हम जो सोयाबीन खरीदते हैं, उस सोयाबीन से निकाला गया जो तेल होता है, उस तेल के मुकाबले अमेरिका से आयातित तेल
हमें अवश्य सस्ता मिलेगा। तो उस सस्ता मिलने की अपेक्षा के चलते बाजार ने अपने को नीचे की ओर धकेलने की शुरुआत की और नीचे की ओर धकेलता हुआ बाजार पहुंच गया करीब करीब कुछ दिनों तक नीचे की ओर जाते जाते प्रति क्विंटल 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक बाजार में गिरावट बन गई। किंतु उसके पश्चात बाजार को लगा कि ऐसी स्थिति कदाचित ना भी हो पाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं हो पाती, यानी कि वहां से सोया तेल हमारे देश में जितनी जरूरत है उतनी पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं हो पाता तो क्या हो सकता। तो उसके लिए जो विकल्प और जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था होती है हमारी अपनी सोयाबीन की उपज। तो हमारी अपने देश की सोयाबीन की उपज सभी को खरीदना तो अवश्य पड़ेगा, ऐसा बाजार को लगने लगा। तो फिर बाजार आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कुछ सुधार की ओर जाने की शुरुआत हो गई। फिर जो ट्रेड डील का मामला था उस मामले के ऊपर आखिर अंतिम दिनों में वहां पर जो डिस्प्यूट चला, वहां की सरकार ने ऊंचे आयात शुल्क के आधार पर दुनिया के जो भी देशों के साथ नए तरीके से व्यापार करार किए थे वह सभी के सभी व्यापार करार अमेरिका के अपने आंतरिक कानूनी हिसाब से गैर कानूनी करार ठहराकर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस सभी के सभी करारों को रद्दबातल घोषित किए। फिर उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई और उस प्रतिक्रिया ऐसी आई कि हमारे देश और अमेरिका के बीच वाला जो व्यापारी करार था उस व्यापारी करार के भविष्य को लेकर भी कोई आधार ऐसा नहीं दिखाई देता था कि ये हमारा जो व्यापार करार है वह व्यापार करार आगे जाकर उसी ही स्वरूप में बना रहेगा और उसी करार के अंतर्गत जो भी द्विपक्षीय शर्तें लागू की गई है उसी शर्तों के आधार पर ही वह व्यापार करार अमलीकृत होगा और उसके चलते दोनों देशों के बीच में व्यापार चलेगा। तो ऐसी कोई निश्चितता बची नहीं थी। वहां की सुप्रीम कोर्ट के एवॉर्ड के बाद तो फिर बाजार को आखिर अस्थिरता का कुछ ज्यादा कारण मिला और ज्यादा अस्थिरता के कारणों के चलते बाजार में अस्थिरता ही बनी। आखिरकार इस व्यापार करार में भी कुछ ना कुछ संशोधन अवश्य हो गए और उस संशोधन के आधार पर सोचे तो दोनों देशों के बीच में फिर कुछ नए सिरे से नया व्यापार करार तैयार होने की भी संभावना बनती है। तो जब तक ये दोनों देशों के बीच में व्यापार करार को लेकर कोई एक स्पष्ट चित्र नहीं सामने आता तब तक बाजार में कुछ हलचल मची रहेगी। किंतु आखिरकार वहां से कम सोया तेल थोक आने की संभावना अगर बन जाती है तो हमारी अपनी उपज और हमारी अपनी खपत की जरूरत के आधार पर बाजार का सुधार लेवल जो बनेगा वह सुधार लेवल अच्छे से अच्छा बनने की संभावना अभी भी है और उसी ही संभावना की अपेक्षा हम किसान भाई अवश्य रख सकते हैं। कुछ समय के लिए ये हड़बड़ी का जो माहौल है, कुछ समय के लिए ये अस्थिरता का जो माहौल है, ये समय भी अवश्य बीत जाएगा और ये समय बीतने के पश्चात सोयाबीन के बाजार भावों का अच्छा समय अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसा इस वर्ष हमारी उपज को और हमारी खपत को लेकर अवश्य बनता है। दोस्तों, तो आज के दिन सोयाबीन के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो हमारे महत्तम किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।